हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बायोगैस। व्हाट इज इट्स कॉम्पोजिशन, व्हाट इज द कैलोरिफिक वैल्यू, बायोगैस प्लांट एंड द एडवांटेजेस ऑफ द बायोगैस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोगैस क्या है? बायोगैस इज अ रीन्यूएबल एनर्जी produced by the decomposition of organic matter by bacterial action under anaerobic conditions. बायोगैस एक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स क्या है? विच वी कैन रिक्रिएट अगेन एंड अगेन। और कैसे ये क्रिएट होता है? बाय प्रोड्यूस बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर by bacterial action under anaerobic conditions. ठीक है, more precisely biomass undergoes bacterial fermentation and produces biogas. ठीक है, composition क्या होता है बायोगैस का? मीथेन 55%, हाइड्रोजन 77.4%, नाइट्रोजन 2.6% और H2S इन ट्रेसेस। ठीक है, स्मेल आती है ना बायोगैस की, तो वो H2S की वजह से होती है, दैट इज इन ट्रेसेस। व्हाट इज द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस? दैट इज 5300 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। दैट इज वेरी हाई। ठीक है, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको हम वेस्ट यूटिलाइज करके या वेस्ट को डिकम्पोज करके हम एनर्जी को क्रिएट करते हैं। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द रिन्यूएबल एनर्जी एंड इट हैज अ वेरी हाई कैलोरिफिक वैल्यू। अब इसका बायोगैस प्लांट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, एक ये लैंड एरिया है जिसको कि डिग आउट किया गया है। एक प्लेन एरिया को ऐसे खोद के गड्ढा बनाया जाता है। ये इस तरह के प्लांट को हम कहते हैं फिक्स्ड डोम टाइप। क्या कहते हैं? फिक्स्ड डोम टाइप। ठीक है, ये मूवेबल नहीं होता, ये एक जगह होता है। ये एक लैंड एरिया में डिग आउट करके ये गड्ढा बनाया जाता है, फिर ये सीमेंटिंग की जाती है इस पे। ठीक है, इस पोर्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। यहाँ से एक इनलेट पॉइंट होता है जहाँ से कि ऑर्गेनिक वेस्ट एंटर किया जाता है, और यहाँ से क्या होता है कि आपका बाय प्रोडक्ट निकलता है जो कि मैन्योर के फॉर्म में होता है और बाद में यूटिलाइज भी होता है। ठीक है, अब स्पेसिफिकली यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, दिस इज द मिक्सिंग टैंक और द इनपुट टैंक। ये एक इनलेट पाइप है जिससे कि ऑर्गेनिक वेस्ट जो है इस डिग आउट चैम्बर के अंदर जाता है। इस टैंक को हम कहते हैं इनलेट टैंक। ये है, दिस इज व्हाट द इनलेट टैंक, इसको हम कहते हैं इनलेट टैंक। और ये जो है बीच में पार्टीशन वॉल है, इसको सेपरेट किया गया है। ये देखिए, ये पार्टीशन वॉल है। यहाँ पे ये आउटलेट चैम्बर है। उसके बाद ये आउटलेट पाइप है। ठीक है, और यहाँ पे जो पाइप है वो एक गैस स्टोरेज टैंक है जिसमें कि गैस स्टोर की जाती है। अब व्हाट इज द प्रोसेस? द मिक्सिंग टैंक में यहाँ से ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो पाइप में जाता है और यहाँ जाके डिकम्पोज होता है। यहाँ जाके जब वो डिकम्पोज होता है, उस डिकम्पोजिशन के लिए 50 टू 55 डेज लगते हैं, और टेम्परेचर रेंज जो चाहिए होता है दैट इज अराउंड 35 टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें कि वो डिकम्पोज होता है ऑर्गेनिक मैटर और वो बायोगैस को प्रोड्यूस करता है। जब पहली बार आप ऑर्गेनिक वेस्ट इसमें एंटर करते हैं तो इट नीड्स एटलीस्ट 20 टू 30 डेज। ठीक है, जबकि टेम्परेचर आपका बहुत हाई होगा, और अगर टेम्परेचर कम है, मतलब जैसे सर्दियां हैं, तो उस टाइम में क्या होगा, इसका ड्यूरेशन 50 टू 60 डेज हो जाएगा। ठीक है, इन केस जहाँ पे जिस जिस भी रीजन में टेम्परेचर कम है तो वहाँ पे इसकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि जो सनलाइट मिलेगी या जो हाई टेम्परेचर मिलेगा वो सिर्फ सिर्फ दिन के टाइम में मिलेगा। तो जो ड्यूरेशन है दैट विल बिकम 50 टू 60 डेज। ठीक है, तो उस दौरान
ये पूरा ऑर्गेनिक मैटर दैट विल अंडरगो द डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोजिशन होने के बाद जो है वो बायोगैस फॉर्म होती है। बायोगैस फॉर्म होने के बाद ये यहाँ पे डोम लाइक स्ट्रक्चर में बायोगैस, देखिए गैस कलेक्टर है, स्टोरेज टैंक है, यहाँ पे बायोगैस कलेक्ट होती है इस जगह पे, और यहाँ से फिर पाइपलाइन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होती है। जो बाय प्रोडक्ट बचता है डिकम्पोजिशन के बाद, वो प्रेशर से दूसरी साइड में आने लगता है, और बाद में जो बाय प्रोडक्ट है ये एज अ मैन्योर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। फिक्स डोम टाइप बायोगैस प्लांट का जो डीमेरिट है वो ये है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें पाइपलाइन बिछानी पड़ती है, जिसके लिए एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट होता है। हाँ? और दूसरी बात, जो अगर गैस पाइपलाइन में कहीं कोई लीकेज होती है तो दैट विल कॉज अ बिग एक्सीडेंट। ठीक है। ये तो एक डिमेरिट्स हैं। अदरवाइज इट्स अ ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें एग्रीकल्चर वेस्ट हम यूज कर सकते हैं, इसमें आपका एडिबल कंटेंट यूज किया जाता है, किसी भी तरह का ऑर्गेनिक वेस्ट हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे काऊ डंग से उपले बनते हैं, उसको अगर हम ड्राई करके इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी कैलोरिफिक वैल्यू बहुत कम होती है, और वही काऊ डंग अगर ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज करके बायोगैस प्लांट के थ्रू यूटिलाइज हो रहा है तो बायोगैस जो है वो बहुत ही बेटर कैलोरिफिक वैल्यू प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू रॉ बायोमास। ठीक है। तो इसलिए ये दिस इज अ ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी, दिस इज अ बेटर सोर्स ऑफ एनर्जी हैविंग अ बेटर कैलोरिफिक वैल्यू, हैविंग हाई कैलोरिफिक वैल्यू। और जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको हम यूटिलाइज भी करते हैं एक तरह से, जितना भी एग्रीकल्चर वेस्ट है, जितना भी एनिमल वेस्ट है, आप इसको उसमें डाल दीजिए और आप एनर्जी प्रोड्यूस कीजिए। तो कोई नया रॉ मटेरियल खरीदने की जरूरत नहीं है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। जैसे हम कोल खरीदते हैं और बिजली पैदा करते हैं तो क्या होता है, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट होता है। अब यहाँ पे क्या है, जितना भी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है दैट वेस्ट वी कैन यूटिलाइज टू जनरेट अ ग्रीन एनर्जी, टू फॉर्म अ रीन्यूएबल एनर्जी। ठीक है। अब लगातार एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोड्यूस होता रहेगा, एनिमल वेस्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, या हमारा हाउस होल्ड वेस्ट प्रोड्यूस होता रहेगा ऑर्गेनिक वेस्ट, वो सारा का सारा इससे यूटिलाइज हो सकता है। तो दैट इज वाई इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी हैविंग बेटर कैलोरिफिक वैल्यू, हाई कैलोरिफिक वैल्यू, वेस्ट को भी यूज करता है, और क्लीन एनर्जी सोर्स है, कोई रॉ मटेरियल नहीं खरीदना पड़ता, इकोनॉमिक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, हर चीज इसकी मैक्सिमम मेरिट्स ही हैं। ठीक है। तो चलिए स्पेसिफिकली हम देख लेते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस है, इट इज इको फ्रेंडली, वेस्ट यूटिलाइजेशन इन अ बेटर वे, इकोनॉमिक भी है, बाय प्रोडक्ट आर ऑल्सो यूजफुल। बाय प्रोडक्ट क्या है, मेन्योर है जो कि यूजफुल है, और इसकी हाई कैलोरिफिक वैल्यू है। ठीक है। the for detailed notes of the biogas plant you can prefer the notes. Thank you so much.